कुछ सुनाई दिया? कुछ नहीं, है ना? और यही यही वो आवाज़ है जो आजकल के सिनेमा हॉल से गायब हो चुकी है। पिछली बार जब थिएटर में कोई ब्लॉकबस्टर मूवी जैसे एनिमल या केजीएफ देखने गए थे, तो क्या इंटरवल में या मूवी खत्म होने के बाद आपके कानों में एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी? उस आवाज़ को मेडिकल लैंग्वेज में टिनिटस कहते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने उस परमानेंट डैमेज के 500 रुपए टिकट के दिए हैं। आज हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं करेंगे, आज हम उस स्कैम की बात करेंगे जो आपके कानों और दिमाग के साथ चल रहा है। एक ऐसा स्कैम जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में लाउडनेस वॉर कहते हैं। और खंजर खाली काटता है। इन्हें ध्यान से देखिए, हर सीन में बैकग्राउंड म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर है, हर पंच पर ब्लास्ट जैसी आवाज है, हर डायलॉग चीख कर बोला जा रहा है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को डर है कि अगर स्क्रीन पर 5 सेकंड का सन्नाटा छा गया तो आप बोर हो जाएंगे और अपना फोन में रील्स देखने लगेंगे। और सच कहूं तो वो गलत भी नहीं है, गलती सिर्फ उनकी नहीं हमारी भी है। हमारा दिमाग अब टिकटॉक ब्रेन बन चुका है, हमें हर 3 सेकंड में एक नया हुक चाहिए। अगर मूवी में कैरेक्टर खामोश बैठकर कुछ बोल रहा है तो हमें बोरियत महसूस होने लगती है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के एल्गोरिदम्स ने फिल्म मेकर को मजबूर कर दिया है कि वो खामोशी का गला घोट दें। कैसे थिएटर ओनर्स और साउंड मिक्सर्स के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही है जिसका नतीजा हमारे और आपके कान भुगत रहे हैं। और क्यों ये साइलेंस अब एक लग्जरी प्रोडक्ट बन चुका है जो सिर्फ प्रेस्टीज सिनेमा को मिलता है। अगर आपको लगता है कि थिएटर में कान सुन्न हो जाना मजा है, तो शायद आपको पता नहीं है कि आपके दिमाग के साथ क्या केमिकल लोचा किया जा रहा है। सिनेमा अब आर्ट नहीं रहा, ये एक सेंसरी असॉल्ट बन चुका है। इंटरनेट पर अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि हमारा अटेंशन स्पैन अब एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है, यानी 9 सेकंड से भी कम। ये सरासर झूठ है। हमारा अटेंशन स्पैन कम नहीं हुआ है, दरअसल हमारा टॉलरेंस खत्म हो गया है। क्योंकि अगर हमारा अटेंशन स्पैन सच में इतना कम होता तो हम एनिमल या धुरंधर जैसी 3.5 घंटे की मूवी थिएटर में बैठ के नहीं देखते। प्रॉब्लम ड्यूरेशन की नहीं है, प्रॉब्लम स्टिमुलेशन की है। सच ये है कि हम सब, मैं, आप, हम सब डोपामिन के नशेड़ी बन चुके हैं। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। अबे इंग्लिश मीडियम बच्चों क्या कान के नीचे। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये वही टेक्निक है जो कसिनो वाले यूज करते हैं आपको गैम्बलिंग का एडिक्ट बनाने के लिए। आपको पता नहीं होता कि अगली स्पिन में जीत होगी या हार, इसलिए आप खेलते रहते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स और शॉर्ट्स ने यही सेम लॉजिक हमारे दिमाग में फिट कर दिया है। हर स्वाइप एक नई उम्मीद है, शायद अगला वीडियो फनी होगा, शायद अगला वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। और इस चक्कर में हमारा दिमाग हर 3 से 5 सेकंड में एक नए डोपामिन शॉट की डिमांड करने लगता है। अब सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो हर 3 से 5 सेकंड में नया तमाशा मांग रहा है, वो सिनेमा हॉल में खामोशी कैसे बर्दाश्त करेगा? जब मूवी में एक कैरेक्टर चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो आपका दिमाग सुकून महसूस नहीं करता, वो पैनिक करता है। उसे लगता है कि डोपामिन सप्लाई कट हो गई है। और यही वो डर है जिसने सिनेमा की एडिटिंग बदल दी है। हवा में बात नहीं करते, डेटा देखते हैं। सिनेमा में एक मेट्रिक होता है ASL, एवरेज शॉट लेंथ, मतलब एक शॉट कितनी देर तक स्क्रीन पर रहता है बिना कट किए। पहले मूवीज में एवरेज शॉट लेंथ 12 सेकंड हुआ करती थी, मतलब डायरेक्टर आपको टाइम देता था सीन को देखने का, उसे समझने का, उसे फील करने का। लेकिन आज ये घटकर 2.5 सेकंड्स रह गई है। एक्शन मूवीज में तो ये 2 सेकंड से भी कम है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। प्यासा मूवी, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज में से है, उसका ये सीन 3 मिनट 29 सेकंड का है। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा कारोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है। ऑब्वियसली कॉपीराइट इशू की वजह से आपको पूरी क्लिप तो नहीं दिखा सकता, मगर 3 मिनट 29 सेकंड की इस क्लिप में टोटल 9 कट्स हैं। अब जवान फिल्म का ये सीन देखिए। 7 सेकंड की इस क्लिप में ही 9 कट्स हैं। फर्क देख रहे हैं? ये सिनेमा नहीं, ये स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। मेकर्स को लगता है कि अगर कैमरा 5 सेकंड के लिए रुक गया तो ऑडियंस सो जाएगी, इसलिए वो विजुअल्स को तेज करते हैं और उस तेजी को मैच करने के लिए सीन में ऑडियो को भरना पड़ता है। इसके अलावा एक और रीजन है सीन में भारी भरकम म्यूजिक देने का। सच ये है कि साइलेंस एक एक्टर से परफॉर्मेंस मांगता है। जब सीन में कोई म्यूजिक नहीं होता तो सारी जिम्मेदारी एक्टर की आंखों और बॉडी लैंग्वेज पे आ जाती है। जा तुमच्या राज्यात बाहेर, तिथे तुमची जास्त गरज आहे। बाहेरची खेटर घालून नाचायची जागा नाहीये ही। अब ऐसे में अगर एक्टिंग मीडियोकर निकली तो सन्नाटा उसे एक्सपोज कर देगा। इसलिए
आजकल मेकर्स शोर का यूज करते हैं ताकि वो लेजी राइटिंग और घटिया एक्टिंग को छुपा सकें। एक एवरेज सी वॉक को एपिक बनाने के लिए पीछे 100 ढोल मंजीरे बजा दिए जाते हैं ताकि सीन दमदार और ग्रैंड लगे। रेडियो और टीवी इंडस्ट्री में एक टर्म है डेड एयर, मतलब जब ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गलती से खामोशी छा जाए। ब्रॉडकास्टर्स इससे बहुत डरते हैं क्योंकि डेड एयर का मतलब है ऑडियंस चैनल चेंज कर देगी। आज के फिल्म मेकर्स के लिए सिनेमैटिक साइलेंस अब आर्ट नहीं रहा, वो डेड एयर बन चुका है। उन्हें लगता है कि अगर स्क्रीन पर कोई चीख नहीं रहा, कोई बीजीएम नहीं चल रहा, कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा, तो ऑडियंस को लगेगा कि टेक्निकल ग्लिच आ गया है, वीडियो बफर हो रहा है। इसलिए वो हर गैप को, हर इमोशन को, हर पॉज को शोर से भर देते हैं। आज हम एक ऐसी जनरेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसे खामोशी में सुकून नहीं, एंग्जाइटी होती है, और उस एंग्जाइटी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग जो आपके कानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए, यह है सिनेमा। इसमें उतार है, चढ़ाव है, कहीं सन्नाटा है, कहीं धमाका है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हाई डायनामिक रेंज। जब तक साइलेंस नहीं होगा तब तक ब्लास्ट का इम्पैक्ट कैसे आएगा। और अब इस ग्राफ को देखिए, ये हैं आज की फिल्में, कंटेंट। साउंड मिक्सर्स ने हर सीन का वॉल्यूम एक जैसा कर दिया है, यानी कि सांस लेने का साउंड भी उतना ही लाउड है जितना ब्लास्ट का। सब कुछ मैक्स वॉल्यूम पर है। ये ऑडियो नहीं है, ये शोर है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए ये सूटकेस एक ऑडियो फाइल है और ये कपड़े, डायलॉग्स, म्यूजिक और इफेक्ट्स हैं। अगर इसे तमीज से पैक किया जाए तो सब फिट हो जाएगा, लेकिन आजकल प्रोड्यूसर्स को चाहिए लाउडनेस, यानी उन्हें इसी सूटकेस में सब कुछ ठूंस देना है। तो वो क्या करते हैं, वो इस सूटकेस पर बैठ जाते हैं, दबा दिया, कचर दिया सब कुछ। इसे कहते हैं कंप्रेशन। सूटकेस तो बंद हो गया, पर अंदर क्या हालत होगी वो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। साउंड की क्वालिटी और डेप्थ मर गई, बस लाउडनेस बची। इसलिए जब आप थिएटर में कंगुआ या सलार देखते हैं तो कान में दर्द होता है पर समझ में कुछ नहीं आता। अब मैं आपको इंडस्ट्री का वो स्कैम बताता हूँ जो आपसे छुपाया जाता है। इसका नाम है द लेवल 7 कॉन्स्पिरेसी। जब ऑस्कर विनिंग साउंड डिजाइनर रसूल पुकुट्टी स्टूडियो में बैठकर पुष्पा का ऑडियो मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम नॉब को 7 पर, यानी लगभग 85 डेसिबल पर रखते हैं। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इस लेवल पर डायलॉग क्रिस्प होते हैं। लेकिन जब आप मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट उस फेडर को 5.5 या 5 पर गिरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाकी मेकर्स की तरह इन्होंने भी साउंड के नाम पर वही कचरा सूटकेस भेजा है। अगर थिएटर वाला उस कंप्रेस्ड ब्रिक को लेवल 7 पर ही प्ले करेगा तो स्पीकर्स फिजिकली डैमेज होंगे और आधी ऑडियंस कान पकड़कर हॉल से बाहर भाग जाएगी। तो थिएटर वाले वॉल्यूम कम कर देते हैं, पर इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जब मास्टर वॉल्यूम लेवल 5 पर आता है तो एक्शन सीन्स तो बर्दाश्त करने लायक हो जाते हैं, मगर जो नॉर्मल डायलॉग्स होते हैं वो बैकग्राउंड म्यूजिक के नीचे दब जाते हैं। आपको आधी बातें सुनाई ही नहीं देती। रसूल पुकुट्टी ने पुष्पा 2 के टाइम पर थिएटर वालों से लिटरली हाथ जोड़े थे कि भैया प्लीज अपने स्पीकर्स कैलिब्रेट कर लो, वरना हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और हद तो तब होती है जब कन्नड़ा फिल्म कब्जा का डायरेक्टर थिएटर वालों पर खुलेआम इल्जाम लगाता है कि थिएटर वाले जानबूझकर 2 स्पीकर्स बंद कर देते हैं और वॉल्यूम कम रखते हैं ताकि उनका बिजली का बिल बच सके। सोचिए, करोड़ों का प्रोजेक्टर चल रहा है, पूरे हॉल का सेंट्रल एसी चल रहा है और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि थिएटर वाले स्पीकर की बिजली बचा रहे हैं। वाह, अद्भुत। इससे पता चलता है कि इंडस्ट्री में साउंड को लेकर कितना डीप मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन इस ईगो और लाउडनेस की लड़ाई में आखिरी नुकसान किसका होता है? हमारा और आपके दिमाग का। जब हम लगातार 2.5 घंटे तक बिना किसी साइलेंस के 100 डेसिबल्स का कॉम्प्रेस्ड नॉइज सुनते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम उस शोर को ट्यून आउट, यानी इग्नोर करना शुरू कर देता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसलिए आजकल मूवीज में जब कोई इमोशनल सीन आता है तब भी हमें रोना नहीं आता, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि बिना साइलेंस के साउंड सिर्फ एक शोर है। और इसी वजह से आजकल जब हम कोई बड़ी मसाला मूवी देखकर थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हम रिफ्रेश्ड फील नहीं करते, बल्कि एक अजीब सी थकावट महसूस होती है। सर भारी होता है, कान सुन्न पड़ गए होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम 3 घंटे की कोई जंग लड़कर बाहर आए हों। साइलेंस एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर को कैसे अनफॉरगेटेबल बना सकता है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गब्बर सिंह। जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह हमें बॉलीवुड के बाकी विलेन से ज्यादा डेंजरस क्यों लगता है, ये बात समझने के लिए फिल्म का वो सीन देखना पड़ेगा जब गब्बर को पहली बार स्क्रीन पर दिखाया जाता है। कितने आदमी थे? अब यहाँ गब्बर का थीम म्यूजिक और एक हल्का बीजीएम है, इसके अलावा कोई शोर शराबा नहीं है, और बीच बीच में तो इतना सन्नाटा है कि आप गब्बर के खैनी रगड़ने की आवाज भी सुन सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात यह है कि जब कोई विलेन चीखता चिल्लाता है, गुस्सा दिखाता है, तो हमें पता होता है कि वो क्या करेगा, वो प्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन गब्बर के साथ ऐसा नहीं है। जब वो हंसता है तब भी डर लगता है और जब वो चुप होता है तब भी,
क्योंकि उस सन्नाटे में हमें नहीं पता होता कि अगले पल गब्बर क्या करने वाला है, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी गब्बर को बॉलीवुड के बाकी विलेन से ज्यादा डेंजरस बनाती है। यानी डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने गब्बर को एस्टेब्लिश ही खामोशी के दम पर किया है। उन्होंने शोर से नहीं बल्कि साउंड ऑफ एंटिसिपेशन से उसका खौफ बनाया, और ये पूरा सीन लेजेंडरी फिल्म मेकर एल्फ्रेड हिचकॉक के फेमस कोट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। डर धमाके में नहीं बल्कि धमाके से पहले की खामोशी में होता है, और आज के सिनेमा ने हमसे वही खामोशी छीन ली है। पिछली बार जब आपने नेटफ्लिक्स या प्राइम पर कोई 2 घंटे की मूवी लगाई थी तो क्या आपने सच में उसे 2 घंटे तक देखा था, या फिर आपके हाथ फोन पर थे और आंखें रील्स पर? इसे इंडस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं सेकंड स्क्रीन व्यूइंग। डेटा बताता है कि लगभग 83% लोग टीवी देखते वक्त अपना दूसरे डिवाइस पर बिजी रहते हैं, और ये बात स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए आजकल प्लेटफॉर्म्स अपने राइटर्स को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट को डम डाउन करो, मतलब कैरेक्टर से बोल कर बताओ कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि अगर ऑडियंस बैकग्राउंड में मूवी चलाकर फोन देख रही हो तब भी उन्हें प्लॉट समझ में आ जाए। अब जरा सोचिए, अगर मूवी में साइलेंस होगा, कैरेक्टर्स चुपचाप आंखों से बात कर रहे होंगे, तो आपको टीवी की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां वॉल टू वॉल लाउड बीजीएम बज रहा है और कैरेक्टर्स चिल्ला चिल्ला कर एक्सपोजिशन दे रहे हैं, तो आप आराम से अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं या रील्स देख सकते हैं। साइलेंस आपसे अटेंशन मांगता है, और आज के जमाने में अटेंशन सबसे महंगी इकोनॉमी है। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है रिटेंशन ग्राफ। स्ट्रीमिंग एप्स आपका हर सेकंड ट्रैक करती हैं। नेटफ्लिक्स पर हर रोज लगभग 136 मिलियन बार स्किप इंट्रो बटन प्रेस किया जाता है। इस एक छोटे से बटन ने हमारे दिमाग की वायरिंग बदल दी है। इसने हमें सिखाया है कि बिल्डअप बेकार है, सीधा पे ऑफ पर जाओ। हम इतने इंपेशेंट हो चुके हैं कि हमें स्टोरी का एक्यूमुलेशन नहीं चाहिए। अगर मूवी में 10 सेकंड का साइलेंस आ गया तो एल्गोरिदम को बोर्डम नहीं, ड्रॉप ऑफ दिखता है। ऑडियंस फोन उठा लेती है। हमारी जनरेशन के दिमाग में साइलेंस का मतलब अब आर्ट नहीं रहा, उसका मतलब हो गया है टेक्निकल ग्लिच। तो मेकर्स भी डर जाते हैं, वो साइलेंस को लाउड म्यूजिक से भर देते हैं ताकि रिटेंशन ग्राफ मेंटेन रहे और आपको लगता रहे कि स्क्रीन पर सब ठीक चल रहा है। लेकिन क्या सब खत्म हो चुका है? क्या सिनेमा अब आर्ट नहीं, सिर्फ 3 घंटे का शोर शराबा बनकर रह गया है? नहीं, क्योंकि आज भी कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो हमें डेटा पॉइंट नहीं बल्कि इंसान समझते हैं, जिन्हें पता है कि जब साइलेंस का सही तरीके से इस्तेमाल होता है तो उसका इम्पैक्ट किसी लाउड बीजीएम से 1000 गुना ज्यादा होता है। तुम्बाड़ याद है, इस फिल्म ने प्रूव किया है कि डर पैदा करने के लिए हर 2 मिनट में सस्ते जंप स्केयर्स की जरूरत नहीं होती। वहां बारिश की आवाज और वो हैवी ऑपरेसिव सन्नाटा ही आपको अंदर तक डरा देता है। या फिर सरदार उधम का जलियांवाला बाग सीक्वेंस, मेकर्स चाहते तो वहां एक हैवी इमोशनल म्यूजिक डाल सकते थे, पर नहीं, वहां पर सिर्फ चीखें थी और फिर एक डेथली साइलेंस। उस खामोशी ने उस ट्रॉमा को इतना रियल बना दिया कि ऐसा लग रहा था मानो हम मूवी नहीं देख रहे बल्कि उस नरसंहार को जी रहे हैं। और मसान में दीपक का वो सीन, रोने से पहले और रोने के बाद का जो सन्नाटा है ना, उस सन्नाटे ने उस दुख को इंडियन सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अभी कुछ साल पहले रिलीज हुई 12th फेल। क्लाइमैक्स में जब मनोज को पता चलता है कि उसका यूपीएससी क्लियर हो गया है तो जमीन पर गिरकर बिलक बिलक कर रोता है। वहां कोई ओवर द टॉप ऑर्केस्ट्रा नहीं प्ले होता, बस एक इंसान की सालों की मेहनत, उसका दर्द और उसके रोने की आवाज। उस एक मोमेंट ने पूरे थिएटर को रुला दिया था। या अक्टूबर जैसी फिल्म जहां एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के बाद रिलेशनशिप्स, पेन और लॉस को बिना किसी हैवी मेलोड्रामा के बिल्कुल खामोशी से एक्सप्लोर किया गया। इन फिल्मों ने हमें सिखाया है कि खामोशी खालीपन का नाम नहीं होता। साइलेंस आपसे अटेंशन मांगता है। वो आपको फोर्स करता है कि आप कैरेक्टर की आंखों में आंखें डालकर उसके दर्द को महसूस करें। शोर आपको एंटरटेन कर सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इमोशनली कनेक्ट वो आप सिर्फ खामोशी में ही होते हैं। अगर आप सिनेमा से सच में प्यार करते हैं तो अपनी आदत थोड़ी बदलिए। अगली बार जब कोई ऐसी फिल्म देखें तो प्लीज अपने फोन को कुछ वक्त के लिए भूल जाइए और उस सन्नाटे को महसूस कीजिए, क्योंकि हर लाउड एक्सप्लोजन और बीजीएम के शोर के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ खामोशी में ही सुनाई देती है। मैं हूं नामाकुल बंदा, सिनेमा जिंदाबाद।